हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कथन और पूर्व धारणा, कथन और तर्क किससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के फेज 5 में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इससे पहले मैंने फेज 1, फेज 6 और फेज 7 के कथन और पूर्व धारणा, कथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए कथन पर विचार करें और बताइए कि दी गई धारणाओं में कौन सी कथन में निहित है। तो कथन बोला गया है, हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए और अपने धन को दोगुना कीजिए। ये एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का कथन है। तो ये क्या बोला गया है? ये कथन है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का कि हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए और अपने धन को दोगुना कीजिए। तो इसमें कौन सी धारणा निहित है कथन में, वो हमें बतानी है। तो पहली धारणा है, कथन एक अवास्तविक आश्वासन है। तो क्या हमें कथन से यह पता चल रहा है कि यह अवास्तविक है? नहीं पता चल रहा है। हमें तो यहाँ पर कथन लिखा गया है, वही हमें बताया गया है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता चल रहा है इस कथन से कि यह अवास्तविक है। तो ये हम नहीं बता सकते। सेकंड है, लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी बचत को निवेश करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का यही कथन है कि हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए और अपने धन को दोगुना कीजिए। उनको पता है कि लोग अपने बचत को निवेश करना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने ये कथन बोला है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा कि लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी बचत को निवेश करना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। केवल धारणा 2 निहित है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। कथन है, शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? पहला निष्कर्ष है, शिक्षक अमित को नापसंद करता है। तो क्या हम इस कथन से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शिक्षक अमित को नापसंद करता है? यहाँ पर बोला गया है शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। तो डांटने का ये मतलब तो नहीं होगा कि वो उसको नापसंद करता है। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं निष्कर्ष कथन से? नहीं निकाल सकते। तो पहला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है, कक्षा अमित को पसंद नहीं करती है। तो क्या यहाँ पर अमित को पसंद और नापसंद करने की बात की गई है कक्षा के द्वारा? नहीं की गई है। तो ये भी हम नहीं निकाल सकते। तो हमारा क्या होगा? न तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, कथन है, हर अस्पताल में रोगी है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? पहला निष्कर्ष है, रोगी केवल अस्पताल में मौजूद होते हैं। तो क्या कथन में सिर्फ ये बोला गया है कि सिर्फ अस्पताल में ही रोगी होते हैं? कथन में तो इतना बोला गया है कि हर अस्पताल में रोगी है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि रोगी सारे के सारे रोगी केवल अस्पताल में ही मौजूद होंगे। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है, अस्पताल में रोगी नहीं होते हैं। तो लेकिन कथन में तो हमें ये बोला गया है कि अस्पताल में रोगी होते हैं। तो इस कथन से ये निष्कर्ष तो नहीं निकल सकता कि अस्पताल में रोगी नहीं होते। तो इसलिए हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका होगा न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कथन और धारणा से। दिए गए कथन पर विचार करें और बताइए कि दी गई धारणाओं में कौन सी कथन में निहित है। तो कथन है, कृपया गर्भावस्था के दौरान दवाइयों का सेवन ना करें, एक चिकित्सक द्वारा दी गई चिकित्सीय सलाह है। तो ये सलाह दी गई है चिकित्सक द्वारा कि गर्भावस्था के दौरान दवाइयों का सेवन ना करें। तो इससे क्या धारणा निकल सकती है? पहली धारणा है, गर्भावस्था के दौरान दवाइयों का सेवन करने से समस्याएं उत्पन्न होगी। तो समस्या उत्पन्न होगी तभी तो चिकित्सक ने यह सलाह दी है कि गर्भावस्था के दौरान दवाइयों का सेवन ना करें। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, गर्भावस्था के दौरान ली जाने वाली दवाइयां बहुत महंगी होती है। तो क्या यहाँ पर कथन में महंगे और सस्ते से रिलेटेड कोई बात की गई है? तो क्या कथन से हम ये निकाल सकते हैं? कथन का और इस धारणा का आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई हमें रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो इसलिए हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, 3 हमें कथन दिए गए हैं और 3 ही निष्कर्ष हैं। तो कथन पढ़ लेते हैं। पहला कथन है, एबीसी रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले सभी व्यंजन में कुछ ना कुछ भारतीय मसाले हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो एबीसी रेस्टोरेंट है उसमें जो व्यंजन परोसे जाते हैं उसमें कुछ कुछ क्या डाला जाता है? भारतीय मसाले डाले जाते हैं।
सेकंड है, इस रेस्टोरेंट में कुछ अमेरिकी और फ्रांसीसी व्यंजन भी परोसे जाते हैं। तो यहाँ पर अमेरिकी और फ्रांसीसी व्यंजन परोसे जाते हैं। थर्ड है, इस रेस्टोरेंट में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक परोसे जाते हैं परंतु कोई मिल्क शेक नहीं परोसा जाता। तो इन तीनों कथन से हम कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो पहला निष्कर्ष है, एबीसी रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले अमेरिकी व्यंजनों में भारतीय व्यंजनों की झलक दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है सेकंड में अमेरिकी और फ्रांसीसी व्यंजन परोसे जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकी व्यंजन है। और यहाँ पर पहले कथन में हमें बोला है कि कुछ ना कुछ भारतीय मसाले हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भारतीय व्यंजनों की झलक दिखाई देती है। तो सेकंड कथन से हमें ये पता चला कि अमेरिकी व्यंजन परोसे जाते हैं और पहले कथन से ये पता चला कि उसमें भारतीय की झलक दिखाई देती है। तो हमारा पहला निष्कर्ष करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, एबीसी रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले फ्रेंच व्यंजनों में भी भारतीय मसाले भी डाले जाते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है जो भी व्यंजन वहां पर बनाए जाते हैं उसमें क्या डाले जाते हैं, कुछ ना कुछ भारतीय मसाले डाले जाते हैं। तो फ्रेंच व्यंजनों में भी डाले जाते होंगे, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पहला और दूसरा तो हमारा करेक्ट है। थर्ड हम देख लेते हैं। थर्ड है, एबीसी रेस्टोरेंट में कुछ मिल्क शेक परोसे जाते हैं परंतु कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं परोसा जाता, लेकिन ये इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर हमसे ये बोला गया है कि सॉफ्ट ड्रिंक परोसे जाते हैं लेकिन मिल्क शेक नहीं, ये इसका उल्टा बोल रहा है यहाँ पे कि मिल्क शेक परोसे जाते हैं सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, तो इसलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। इसका क्या होगा, ओनली फर्स्ट और सेकंड पालन करेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए कथन का निष्कर्ष नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, नहीं के लिए पूछा गया है, होने के लिए नहीं पूछा है, नहीं के लिए पूछा है, तो हमें रॉन्ग आंसर बताना है। तो कथन है, सभी मसाले अलमारियां हैं। सभी मसाले क्या है, अलमारियां हैं। फिर बोला गया है सभी अलमारियां पंखे हैं। सभी अलमारियां पंखे हैं। सभी दरवाजे अलमारियां हैं। तो सभी दरवाजे भी कहाँ चले जाएंगे, अलमारियों के अंदर चले जाएंगे यहां पर। तो पहला है, कुछ अलमारियां दरवाजे हैं। तो कुछ अलमारियां, यहाँ पर अलमारी है, यहाँ पर दरवाजे हैं, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट है आपस में, तो ये वाला तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें नई वाला बताना है तो इसलिए हम इसको रॉन्ग कर देंगे। सेकंड है, सभी पंखे मसाले हैं। तो पंखे यहाँ पर है, मसाले यहाँ पर है, तो क्या सभी पंखे मसाले हैं? पंखों का ये वाला पार्ट मसालों में तो नहीं जा रहा है, तो सभी पंखे मसाले नहीं हो सकते, तो नहीं वाला ये आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। हमें नहीं वाला ही बताना है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड चेक कर लेते हैं, कुछ पंखे दरवाजे हैं। तो पंखे यहाँ पर है, दरवाजे यहाँ पर है, तो इनका कुछ पार्ट तो कॉमन है आपस में, तो ये करेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये रॉन्ग होगा। सभी मसाले पंखे हैं, तो मसाले यहाँ पर है और पंखे यहाँ पर है, सारे मसाले किसके अंदर आ रहे हैं, पंखे के अंदर आ रहे हैं, तो ये करेक्ट वाला है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें रॉन्ग वाला बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कथन और तर्क से। तो कथन बोला गया है, क्या भारत में हॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत के बच्चों और युवाओं के मूल्यों को भ्रष्ट करते हैं। तो इससे क्या तर्क निकल सकता है वो हमें बताना है। तो पहला तर्क है नहीं, वे उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न मूल्यों से परिचित कराते हैं। तो ये वाला तर्क हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फिल्में क्यों बनाई जाती हैं, संस्कृतियों और मूल्यों से लोगों को परिचित कराया जा सकता है, इसीलिए तो बनाई जाती है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, हाँ, हॉलीवुड की फिल्में बॉलीवुड की फिल्मों के दर्शकों की संख्या को कम करती है। तो क्या यहाँ पर बॉलीवुड से रिलेटेड कोई भी बात की गई है, नहीं की गई है, तो हम तर्क नहीं निकाल सकते बॉलीवुड से रिलेटेड फिल्मों के लिए, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हमें हॉलीवुड की फिल्मों के बारे में बात की गई है, तो इसलिए हम बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में नहीं बता सकते कुछ भी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताइए कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो कथन है, मेरी कक्षा की सभी लड़कियां अच्छी नर्तकियां हैं। दूसरा कथन है, सभी अच्छे नर्तकियां कलाबाज होते हैं। तीसरा कथन है, मेरी कक्षा के कुछ लड़के कलाबाज हैं। तो पहला निष्कर्ष हम देख लेते हैं, क्या इसमें फॉलो करेगा पहला निष्कर्ष। तो निष्कर्ष है, मेरी कक्षा के कुछ लड़के अच्छे नर्तक हैं। तो क्या हम ये निष्कर्ष इन कथन से निकाल सकते हैं। पहले कथन में तो हमें ये बोला गया है
कि सभी लड़कियां अच्छी नर्तकियां हैं उसकी कक्षा की। दूसरे कथन में ये बोला गया है कि सभी अच्छे नर्तक नर्तकियां कलाबाज होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो नर्तक नर्तकियां हैं वो अच्छे कलाबाज होते हैं। तो क्या इसका ये मतलब है जो कलाबाज हैं वो अच्छे नर्तक नर्तकियां भी हों? ऐसा तो जरूरी नहीं है। यहाँ पर इतना बोला गया है कि जो अच्छे नर्तक नर्तकियां हैं वो कलाबाज होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कलाबाज है वो अच्छे नर्तक नर्तकियां भी हों। तो यहाँ पर हमें जो बोला गया है कि मेरी कक्षा के कुछ लड़के अच्छे नर्तक हैं वो हम नहीं निकाल सकते, उसकी कक्षा के लड़के कलाबाज है। तो कलाबाज होने का ये मतलब नहीं है कि वो नर्तक भी हो, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है मेरी कक्षा के सभी कलाबाज अच्छे नर्तक नर्तकियां हैं। तो मेरी कक्षा के सभी कलाबाज अच्छे नर्तक नर्तकियां हैं, तो इसका भी वही मतलब है। यहाँ पर नर्तक नर्तकियां कलाबाज होते हैं, लेकिन कलाबाज नर्तक नर्तकियां हो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही बोला गया है कि जो नर्तक नर्तकियां हैं वो कलाबाज होते हैं। तो कलाबाज के लिए हम अपने मन से नहीं बना सकते कि वो नर्तक नर्तकियां भी हों अच्छे, तो ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है मेरी कक्षा की सभी लड़कियां कलाबाज हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि मेरी कक्षा की सभी लड़कियां नर्तकियां हैं, तो जो नर्तकियां हैं वो कलाबाज भी हैं, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, ओनली थर्ड फॉलो होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है। नेक्स्ट, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। कथन है, पहला कथन है मेरे बुटीक में बेचे जाने वाले सभी कपड़े उच्च मानक के होते हैं। दूसरा कथन है मेरे बुटीक में कारा और कुक्की के अलावा किसी अन्य ब्रांड के कपड़े नहीं बेचे जाते हैं। तीसरा कथन है कुक्की की एक्सेसरीज जैसे बैग और सौंदर्य प्रसाधन भी बेचे जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है, तो पहला निष्कर्ष है मेरे बुटीक में कपड़े और एक्सेसरीज बेचे जाते हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया है। पहले में तो बोला गया है कि उच्च मानक के कपड़े, तो हाँ कपड़े तो बेचे जाते हैं। दूसरे में बोला गया है यहाँ पर ब्रांड के नाम दिए गए और वो ब्रांड में क्या है, एक्सेसरीज भी है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा निष्कर्ष है कारा और कुक्की ब्रांड के कपड़े उच्च मानक के होते हैं। तो इस कथन में पहले ही बोला गया है कि मेरे बुटीक में बेचे जाने वाले सभी कपड़े क्या होते हैं, उच्च मानक के होते हैं, और वो कौन से ब्रांड के बेचती है, कारा और कुक्की के बेचती है। तो मतलब क्या हो गया इसका, कारा और कुक्की ब्रांड के कपड़े उच्च मानक के होते हैं, तो ये वाला भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट भी करेक्ट हो गया और सेकंड भी करेक्ट हो गया। तो थर्ड चेक कर लेते हैं। थर्ड है मेरे बुटीक में बेचे जाने वाली कुछ एक्सेसरीज कुक्की की होती है। तो वो जो बुटीक में कपड़े बेचती है और एक्सेसरीज बेचती है वो सिर्फ क्या है, दो ही ब्रांड की है, एक तो कारा और कुक्की, दो ही ब्रांड है, तो ये वाला भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, सभी निष्कर्ष पहला, दूसरा और तीसरा पालन करते हैं। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है नीचे एक प्रश्न और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं, बताइए कि दिए गए प्रश्न के संबंध में कौन से तर्क पुष्ट हैं। तो प्रश्न है क्या परीक्षा में नकल करने वाले छात्र को दंडित किया जाना चाहिए। तो इससे क्या तर्क निकल सकता है, पहला तर्क है नहीं, नकल करना सफल लोगों के बीच एक आम बात है। तो क्या ये करेक्ट होगा हमारा, ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है हाथ चूंकि परीक्षा किसी व्यक्ति की क्षमता का आंकलन करने के लिए आयोजित की जाती है, इसीलिए उन्हें ईमानदारी से परीक्षा देनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर बोला गया है क्या परीक्षा में नकल करने वाले छात्र को दंडित किया जाना चाहिए। तो ये तर्क बोल रहा है कि हाँ उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि परीक्षा किसी व्यक्ति की क्षमता का आंकलन करने के लिए आयोजित की जाती है, इसीलिए उन्हें ईमानदारी से परीक्षा देनी चाहिए। तो हमारे ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, केवल तर्क दो पुष्ट है, ऑप्शन नंबर 4।